ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आज बाबा की अव्यक्त मुरली का सार हम सभी सुनेंगे। रिवाइज कोर्स है 7 मार्च 1995 और आज की तारीख आपको याद ही है 16 जुलाई 2023। तो आइए, हेडलाइन है आज की ब्राह्मण अर्थात परिभाषा। ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। धर्म माना धारणाओं का अधिकार उसे प्राप्त होता है, स्वराज्य माना अपनी इंद्रियों पर उसका साम्राज्य होता है। वर्तमान समय बाबा दो सत्ताओं का अधिकारी, उसे ही ब्राह्मण आत्मा कह रहे हैं। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में दो विशेषता देख रहे हैं, दो विशेष सत्ता देख रहे हैं संसार में भी। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और विज्ञान सत्ता, इन तीनों के माध्यम से धरातल चल रहा है कार्यक्रम सारा सिस्टेमेटिक। आज बाबा विशेष दो सत्ता बच्चों के अंदर देख रहे हैं। कौन सी? वे दो सत्ताएं हैं, एक है धर्म अर्थात दूसरी धर्म और दूसरी स्वराज्य सत्ता, ब्राह्मण जीवन की विशेषता। ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती हैं। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता पवित्रता के धारणा स्वरूप और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन आत्मा मूल रूप में अपनी इंद्रियों पर राज्य करना सीखे, वही अधिकारीपन है। अधिकारी बन अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को अपने ऑर्डर प्रमाण चलाना, अधिकार से चलाना, मन बुद्धि सहित सब इंद्रियों पर अपना कंट्रोल हो। स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ता अधिकारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में कभी भी अधीन नहीं होंगे, अधिकारी रहेंगे। हर ब्राह्मण आत्मा को बाप दादा ने ये दो सत्ताएं विशेष प्राप्त कराई हैं। बोलो, प्राप्त है ना? सभी में ये दो सत्ताएं हैं कि अभी पूरी नहीं आई हैं? बोलो। बाबा क्वेश्चन मार्क, बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या अभी पूर्ण रूप से ये साथ दोनों बातें आई कि नहीं आई? तो अभी की दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही जानते हो भविष्य में धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं। भविष्य में सतयुगी सतो प्रधान दुनिया के राज्य अधिकारी, और फिर द्वापर युग में धर्म ध्वजा भी उनके हाथों द्वारा फहराई जाती है मूल रूप में। देखो बच्चे, अपना चित्र देखा है? चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी है। धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज। पीछे देवताओं के आपने देखा होगा, ओरा दिखाते हैं देवी देवताओं को, लाइट का ताज। और राज्य सत्ता की निशानी आगे रतन जड़ित ताज। तो ऐसा अपना चित्र देखा है या नहीं देखा है? महसूस करते हो कि मैं ही हूं ये? जब मंदिरों में जाते हो या कोई आराधना करता हुआ दिखाई देता है तो क्या फील होता है? भगवान वाच, ये तुम बच्चे ही हो, तुम्हारी यादगारों का गायन और पूजन चल रहा है, तो तुम्हें इतनी मेहनत करनी है अपने ऊपर, वो दिव्यता हमारे अंदर धारण हो, वो धारणाएं, वो इंद्रिय जीत बनकर दिखाना है। बाबा कह रहे हैं देखो, दोनों सत्ता धारण इस समय करते हो संगम पर, सूक्ष्म में। जो आधा कल्प दोनों ही सत्ताएं आप सबके हाथ में हो, आप सबके एक के हाथ में होती हैं। द्वापर से देखो, धर्म सत्ता अलग हो गई, राज्य सत्ता अलग हो गई, जबकि सतयुग में दोनों ही एक साथ, संगम पर भी एक साथ। जो आधा कल्प दोनों ही सत्ताएं अलग हो गई, इसलिए धर्म पिताओं को अपना अपना धर्म स्थापन करना पड़ा। तो धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग रहे ना फिर। लेकिन आपके राज्य में अलग होंगे क्या? नहीं ना।
धारणाएं भी होंगी देवताओं के जीवन में और राज्य सत्ता भी होगी। हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होती हैं, इसलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। तो हर एक में ये दोनों ही सत्ताएं देख रहे थे कि हर एक ने कितनी अपने में धारणा की है, कहां तक की है, अधिकारी कहां तक बने हैं, आदि आदि। क्या सदा अधिकारी रहते हैं या कभी अधीन कभी अधिकारी हो जाते हैं? अभी अभी अधिकारी और अभी अभी अधीन हो जाए तो बच्चे अच्छा लगेगा क्या कि सदा अधिकारी अच्छा है? बोलो, सदा अधिकार चाहिए तो यहां पर भी सदा के अधिकारी बनना पड़ेगा बच्चे। जबकि स्वयं सर्वशक्तिमान बाप बच्चों को अधिकार दे रहा है, देने वाला दे रहा है, और लेने वाले जो हैं उनको क्या करना चाहिए? लेना चाहिए। लेना सहज है ना, या देना सहज है? लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना बच्चे, देने में सोचा जाता है दें या नहीं दें, थोड़ा दें, ज्यादा दें, इतना दें, उतना दें, क्या करें क्या ना करें। लेकिन लेने में तो सब कहेंगे जितना मिले उतना ले लें। तो बच्चे लेने में नंबर 1 हो या 2 हो, बोलो, इसमें भी नंबर 2 कोई नहीं बनना चाहता। जब देना पड़ता है तो भले देने में नंबर कितने भी हो जाए, सोचना पड़ता है। तो चीज तो लेने में तो नंबर 1 बने हो ना। अच्छा, ये देखो बाबा कहते दी चीज अच्छी चीज दी भी तो अच्छी चीज जाती है ना, या खराब चीज दी जाती है? बोलो, तो क्या अच्छा है? आपके पास तन मन है, अच्छा है मन, धन अच्छा है, बेकार है, क्या है? दवाइयों के धक्के से शरीर चला रहे हो क्या? तो धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? तो ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है बच्चे, बाप से लेना सीखो। और बाप तो सदैव बच्चों को देखकर मुस्कुराते हैं, तो बच्चे भी बाप से चतुर हो जाते हैं। हाँ, बच्चे भी कम नहीं, और बाप तो बाप है उनका। बच्चे भी चतुर हो जाते हैं, पहले लेते हैं फिर देने का सोचते हैं, होशियार हो। अच्छा, बच्चे होशियार होते हैं तो बाप को अच्छा लगता है, लेकिन चलते चलते यदि डल हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। कभी कभी बच्चों की शक्ल यानी फेस ऐसे लगती है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। निमित्त आत्माओं के जीवन में भी ऐसा अनुभव होता है। अचानक कभी खुशी, कभी गम, कभी बहुत खुश, कभी कम, कभी मुंह अजीब सा बन जाता है। तो ऐसी आत्मा को देख के अजीब सा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, है ना। बात कुछ नहीं होती, वो संस्कार होता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी खुशी कभी गम। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, कभी कभी बच्चों की शक्ल ऐसे लगती है कि पता नहीं क्या हो गया। जैसे शरीर में चलते चलते कभी खून कम हो जाता है तो कमजोरी नजर आती है। यहाँ शक्तियां, खुशी, शांति कम हो जाती है तो सबको लगता है। अनुभवी है सभी, एक तरफ कहते हो खुशियों की खान मिली है, अविनाशी मिली है, फिर कम कैसे हो जाती है बच्चे? आपका चेहरा म्यूजियम है, म्यूजियम। दिल का दर्पण होता है ये चेहरा, इसलिए अपने दिल को भी संभाल कर रखो, दिल वाले बाबा के साथ जोड़ कर रखो, और अपने फेस को भी। ये दर्पण तो है, ये बहुत बड़ी सर्विस भी करता है। जब हम खुश होते हैं सारा जहान खुश होता है, लेकिन जब कभी हम मायूस होते हैं तो लोग मायूस नहीं होंगे तुम्हारी मायूसी देख के, वो सोचेंगे कि बेचारे को पता नहीं क्या हो गया, कौन सा गम खा रहा है, सता रहा है, बेचारा बेचारी, ऐसे वरदान देंगे आपको। अब आप देखो, आपको खुश रहना अच्छा है, या कभी अगर कोई बात आती भी है तो ज्ञान और योग से उसको सेकंड में खत्म करो, लेकिन चेहरे पर नहीं आने दो। आज डबल विदेशियों की मेजॉरिटी ज्यादा है मतलब डबल विदेशियों का टर्न होगा बाबा से मिलने का। बाप दादा डबल विदेशियों से पूछते हैं, जो फॉरेनर आते हैं ना, सारे दिन में आप अधिकार की सीट पे सेट रहते हो या जल्दी जल्दी अपसेट हो जाते हो? बोलो, अपसेट होते हो तो अच्छा लगता है क्या? जो समझते हैं कि अपसेट होना क्या होता है वो भूल ही गए जब से बाबा के बने। बिल्कुल सेट रहते हैं, मन मस्त रहता है, मौलाई मस्ती छाई रहती है। बाबा कहते हैं ऐसी शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होते हैं वो जरा हाथ उठाओ। बाबा सभा से
सभा में सबसे हाथ उठवा रहे हैं भाई, जो कभी अपसेट नहीं होते वो हाथ उठाओ। सच तो बोल रहे हो, अच्छा सच बोल रहे हो, उसकी भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। देखो बच्चे, बाबा का प्यार, बाबा का दुलार, हम सब का भाग्य है इस परिवार का, ब्राह्मण परिवार का, जो प्रभु प्यार की बौछार बरसात करते हैं। बाप दादा बहुत सहज शब्दों में एक युक्ति बतला रहे हैं कि आप एक रस रहें, है ना। देखो बच्चे, जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आवे तो दो शब्द याद रखो, ये तो होगा, आएगा। कल की मुरली में बाबा ने कहा बच्चे, विकल्प भी आएंगे, छी स्वप्न भी आएंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन उस पर रुको नहीं, ठहरो नहीं, बढ़ते चलो, उस पर ध्यान ना दो। वो बात जो आपको डिस्टर्ब करती हो, वो बात जिससे वातावरण खराब होता हो, वो बात जिससे मानसिक बल छीड़ होता हो, आएंगी जरूर। बाबा ने कहा मरते दम तक आएंगी, दुनिया ही ऐसी है, वाइब्रेशन से भरी हुई, लेकिन आए और उस पर ध्यान ही ना दो। जब आप ध्यान नहीं देंगे तो उधर शक्ति जाएगी नहीं, जाएगी नहीं तो अपने आप अवस्था अच्छी बन जाएगी। आई और गई, उसके लिए बाबा ने बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है। बाबा की याद, आत्मिक स्थिति में स्थित होना, विशेष ड्रामा की पॉइंट्स को यूज करना, और सब कुछ बाबा के हवाले करके निश्चिंत रहना। बाबा आप जानो, आपका काम जाने। वर्षों वर्ष लग जाते हैं मेरे बहनों भाइयों, ये अनुभव है, कोई बोलेगा नहीं आपको। ये जितनी भी ऊंचाइयों पर बैठे हुए चमक रहे हैं बड़े बड़े चेहरे, क्या इनके ऊपर कभी माया नहीं आई होगी? विचार करो। लेकिन ये माया के सामने झुके नहीं और जिंदगी में कभी रुके नहीं, चलते रहे चलते रहे चलते रहे तो मंजिल को प्राप्त कर लिया। क्या दीदी दादियां भाई जो भी हों, माया सब पे आती है। कोई माया में उलझ जाता है और कोई उस माया से मजबूत होके आगे बढ़ जाता है। तो अब आपको सोचना है क्या करना है। बाबा बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही अच्छी युक्ति बता रहे हैं विचारधाराओं की। बाबा कह रहे हैं जब भी कोई परिस्थिति यानी प्रॉब्लम या प्राकृतिक, चाहे बाह्य या इंटरनल इंद्रियों की हलचल, प्राकृतिक हलचल के रूप में कोई भी बात आए, दो शब्द याद रखो। विधि है बच्चे, नॉट यानी नहीं करो, या डॉट बिंदु लगाओ। नॉट या डॉट, आप समझे? नॉट माना नो, नहीं करना मुझे काम, और डॉट अगर हो भी गया तो फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो। अगर कोई बात रॉन्ग है तो यही सोचो, नॉट माना नहीं, न सोचना है, न करना है, न बोलना है। डॉट लगा दो तो नॉट अपने आप हो जाएगा। सोचो, नॉट लगाओ, डॉट, फिनिश। समझा? ये स्लोगन याद रखो लाइफ टाइम, नॉट एंड डॉट। बिंदी, डॉट मीन्स बिंदी, पूर्ण मतलब पॉइंट। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी, ड्रामा भी बिंदी। गीत बनाए अपना, 3 बिंदु मत बिसरो, है ना। तो बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है बच्चे? कॉमा के लिए नहीं कह रहे, क्वेश्चन मार्क के लिए तो नहीं कह रहे, ये तो लंबा टाइम लगता है यूं लगाने में। पॉइंट, ऐसे पॉइंट रखने में कितना टाइम लगता है बच्चे? अमूल्य रतन बन जाएंगे। फुल स्टॉप की मात्रा इजी है ना, या मुश्किल है बच्चे? वो लगाने बहुत जल्दी आना चाहिए। सुनाया था ना, भाई शब्द आए तो क्या करो? फ्लाई, उड़ो, बाबा के पास उड़ जाओ। भाई भाई नहीं करो, फ्लाई करो, फ्लाई, उड़ जाओ वतन में, सूक्ष्म लोक या फिर मूल वतन, है ना, आत्माओं के लोक में चले जाओ मन बुद्धि से। जैसे डबल फॉरनर्स में अच्छे अच्छे रतन भी हैं। बाप दादा ऐसे रत्नों को देखकर बहुत हर्षित होते हैं। साथ साथ ऐसे बहुत रत्न जो अमूल्य हैं, ऐसे अमूल्य रत्नों में अगर जरा भी कहीं दाग दिखाई देता है तो बच्चे बाप को अच्छा नहीं लगता। होता छोटा सा दाग है, लेकिन कहेंगे तो दाग ना, हीरे में दाग तो अच्छा लगता ही नहीं। बाबा कह रहे इतने अच्छे बन गए, बस छोटी मोटी बातों से भी बच्चे पार हो जाओ। इसलिए देखो बच्चे, चंद्रमा में भी काला दाग दिखाई देता है ना, डबल विदेशी सैंपल बनकर दिखाओ, जरा भी कोई कमी ना रहे बच्चे। वैसे दाग का कारण क्या होता है जानते हो? चाहते नहीं हो दाग लगे, लेकिन लग जाता है। क्यों लग जाता है? मूल कारण जानते हो? अरे जानने में तो होशियार हो बच्चे, जानते भी हो। अच्छा,
फिर आपस में वर्कशॉप करते हो। वर्कशॉप बाबा के भी फोटो देखते, बाबा भी फोटो देखते हैं, कारण बहुत निकालते हैं, इस कारण से दाग लगता है, इस कारण से लगता है। तो अभी बच्चे बुद्धि बहुत अच्छी चलाते हो, जब अच्छी अच्छी बातें सोचते हो तो बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। लेकिन इन अच्छी बातों को सोचते सोचते फिर थोड़ा अगर कुछ गड़बड़ एडिशन करते, करेक्शन करते, तो उसे मैंपन आ जाता है। जैसे खुशी के अपने विचार देते हो तो दूसरों के विचार से भी खुशी ले लो। अपने विचार देते हो खुशियों के, लेकिन कोई दूसरा देता है उसके विचारों की भी खुशी उसमें से भी ले लो और उसके विचारों की खुशी उसे दे दो। बच्चे घबराओ नहीं, कैसे हुआ, ये क्या किया, ये तो हो नहीं सकता, ये तो चल नहीं सकता, आदि आदि। दूसरे की राय, दूसरे की बात को भी इतना ही रिगार्ड दो जितना अपनी बात को देते हो। कभी कभी ऐसा करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। अगर आप औरों को भी खुश रखना चाहते हो, कभी कभी आपको लगता है ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, आपको पता है, उसके बावजूद भी हाँ जी अच्छा अच्छा ठीक 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 कोई बात नहीं, समय आने पर वो भी ठीक हो जाएगा। जैसे हम भी धीरे धीरे ठीक हुए, ऐसे सामने वाला भी, क्योंकि सबको ठीक करने के लिए बाबा बैठा है ना। कभी कभी कड़वा घूंट भी पीना पड़ता है। व्यवस्था व्यवस्थित रखने के लिए, आत्माओं की अवस्था अच्छी रखने के लिए, अगर आपने तुरंत जवाब दे दिया अरे तुम कैसे, ये बात वो बात, तो वो खुशी और वो सब खत्म। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो, दूसरों के विचारों से भी खुशी ले लो, घबराओ नहीं, ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता है, तो नहीं चल सकता दिया। दूसरे की राय, दूसरे की बात को भी बच्चे इतना रिगार्ड दो जितना अपनी बात को देते हो। विचार देना अलग चीज है, आपको उनके विचार अगर ठीक नहीं लगते तो उसके इफेक्ट में आना, अवस्था नीचे ऊपर हो जाए, बच्चे ये तो सेवा नहीं है, एडजस्ट करना सेवा है। दूसरों के विचार को भी अपने विचारों के माफिक सोचना समझना, ये है दूसरे के विचारधाराओं को रिगार्ड देना, उनके दिल की भावनाओं को समझना। और कभी भी कोई अगर सत्य से हटके असत्य, मतलब कुछ ऐसा, तो भी आप ये सोचो वो वीकनेस है, कमजोरी है, उसको भरने के लिए तपस्या करो, वाइब्रेशन दो, बाबा को बुला के हवाले करो। तो बाबा कहते बच्चे ये संगठन में बहुत जरूरी है। छोटा संगठन हो, 4 लोगों का हो, घर हो, परिवार हो, आश्रम हो, ऑफिस हो, ये बहुत जरूरी। छोटे से छोटे व्यक्ति की विचारधाराओं को अहमियत देना, फिर वो लोग सब आपको अहमियत देने लगेंगे, छोटा भी और बड़ा भी, कहेंगे भाई ये सुनते हैं। और पहले सुनने की क्षमता रखो, एकदम से क्रॉस मत करो किसी भी बात को। बाबा सेल्फ मैनेजमेंट है, क्या कहेंगे, लाइफ मैनेजमेंट का कोर्स भी अपने महावाक्यों द्वारा हम बच्चों को करा देते हैं। ऐसा मैनेजमेंट और कहीं मिलता नहीं। लोग तो प्रैक्टिकल देख के आते हैं ना, क्योंकि माउंट आबू में देखो, कहते हैं कोई किसी को डांटता नहीं, कोई बोलता नहीं, और सब सिस्टेमेटिक चल रहा है। क्यों चल रहा है? ये बाबा ये जो कोर्स कराते हैं ना मुरलियों के माध्यम से, तो 100 में से 10 भी अगर फॉलो करते हैं, 90 चलो इधर उधर भी सही, तो वो 10 का ही प्रभाव इतना गजब का होता है कि बात मत पूछो। बाबा ने कहा बच्चे देखो, संदेश सब तक पहुंचना चाहिए। मास्टर विश्व कल्याणकारी हो ना, बाप भी विश्व कल्याणकारी है। चारों ओर मैसेज तो पहुंचना चाहिए, कोई लास्ट में उलाहना ना दे। भारत में भी पहुंचना चाहिए तो देश विदेश में भी पहुंचना चाहिए। जिस समय आपका विजय का झंडा लहराता हो, उस समय यदि कोई आत्मा आकर के उलाहना दे कि अरे मुझे तो आपने बताया नहीं, तो अच्छा लगेगा क्या? एक तरफ झंडा लहरा रहे हो, दूसरी तरफ लोग उलाहना दे रहे हैं, तो बच्चे अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो डबल विदेशियों की हिम्मत बहुत अच्छी है। बाप से प्यार तो है ही है, लेकिन सेवा से भी इनका बहुत बहुत, वो फिर मुड़ते नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखते। बुद्धि में आ गया कि बाबा का कार्य है, धराधाम पर भगवान आया है, पूरा अरब खरब पति भी होते हैं तो सब हाथ बंद करके झोंक देते हैं ईश्वरीय कार्य में। वो खिचड़ी वाली जिंदगी नहीं जीते, भारत वाली वासियों जैसा। तो बाबा कहते हैं देखो, सेवा से प्यार भी है, दोनों से प्यार, बाप से भी सेवा से भी। तो सर्टिफिकेट अच्छा है। अभी कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? जितने सेवाधारी उतने ही शक्तिधारी। सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आत्मिक शक्ति के भी धारण करने वाले शक्तिधारी बनो। जितने सेवाधारी उतने ही शक्तिधारी। तो शक्ति स्वरूप बन गए
यह सर्टिफिकेट लेना है अभी, या बन चुके हो बोलो, या लेना है? बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बाप से और सेवा से प्यार में पास है, बाप से और सेवा में, सेवा से और बाप से प्यार में पास है। अच्छा, चारों ओर के धर्म सत्ता के राज्य अधिकारी हैं, बाबा पूरा नीचे और सुना रहे हैं। चारों ओर के धर्म सत्ता के राज्य अधिकारी आत्माएं, सदा स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्माएं हैं। महसूस होता है सुनते सुनते नशा चढ़ना चाहिए। सदा डबल सत्ताधारी ताजधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा डबल सत्ताधारी डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सर्व शक्तियों द्वारा शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाली शक्तिशाली आत्माएं, सदा लक्ष्य को अपने लक्षण के रूप में दिखाने वाले, भावना का चेहरे पर वो लक्षण आने चाहिए जो दिल में है, अनुभव कराने वाली आत्माएं, शक्तिशाली महावीर अचल अडोल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आइए वरदानी बाबा का वरदान सुनते हैं। दृढ़ संकल्प द्वारा, देखो जब तक दृढ़ता नहीं है संकल्पों में तब तक ताकत नहीं है। संकल्पों की दृढ़ता, संकल्पों को जब रिवाइज करते हैं तब पैदा होती, बार बार उसी नशे के साथ। जब आप गुस्सा नशे से कर सकते हो, डांट सकते हो एकदम नशे से, तो समानधारी भी शक्तिधारी भी नशे से बन सकते हो ना। दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भाव। फायदा किसका? अपना ही। बाप दादा कहते बच्चे सफलता मूर्त बनना चाहते हो? बोलो कौन कौन चाहता है जीवन में हर सेकंड हर घड़ी हम सफल हो? तो सुनो, सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को यही एक दृढ़ संकल्प करना है कि आप रिपीट करो भले मन ही मन कि न कभी व्यर्थ सोचेंगे, बोलो ना कभी व्यर्थ देखेंगे, ना व्यर्थ सुनेंगे, ना व्यर्थ बोलेंगे और ना व्यर्थ कर्म करेंगे। ठीक है? सदा सावधान रहे, व्यर्थ के नाम निशान को भी समाप्त करेंगे। यह व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है बच्चे, जो योगी बनने नहीं देती। ठीक है? बुद्धि, कल भी बाबा ने कहा देखो ये जो विकल्प और ये सब इधर उधर की बातें जिनमें रहती हैं वो बाबा की याद में नहीं रह सकते, टिक नहीं सकती बाबा की याद उनमें। आज भी बाबा ने कहा यह व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है जो योगी बनने नहीं देती, क्योंकि व्यर्थ है विस्तार, और विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो, तब सहज योगी और सफलता मुहूर्त बन पाएंगे। आज का स्लोगन मुरली का, दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय, कह करके तो लोग समझते भी नहीं। आजकल तो बेटा बाप की नहीं मानता, और तो छोड़ो। दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। आपने नाम सुना होगा, एक डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो कहीं गए, उन्होंने देखा भाई ऐसा कुछ वृत्तांत आता है। तो कहते हैं कि उन्होंने कई दिनों तक बच्चों से कहा कि देखो बूट को हमेशा पॉलिश करके पहना करो, लेकिन बच्चों में सुधार नहीं आया। आखिर में एक दिन उन्होंने फटा पुराना कंबल ओढ़ा, नकली दाढ़ी लगाई, कुछ चेहरे को गंदा किया और बोर्ड लगा दिया कॉम्प्लेक्स के बाहर, फ्री निशुल्क बूट पॉलिश। सारे बच्चे जिन्होंने कभी जिंदगी में नहीं किया, सब ढेर लग गया और फटाफट वो करते गए, देते गए। लास्ट में कुछ बच्चे उन्होंने कहा आखिर ये है कौन? एक ने कहा बाबा आप कौन हो? तो
उन्होंने ध्यान से देखा, सुना, आंखों को जब देखा पहचान गए तो हमारे सर हैं, प्रोफेसर हैं। तो कहते हैं कि उसका प्रभाव इतना बड़ा पड़ा, अगले दिन से बिना कहे सब बूट पॉलिश करके आने लगे। बाबा भी कहता, बच्चे शब्दों ने से कर्मों से करके दिखाओ। दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। छोटी छोटी चीजों में छोटे छोटे बच्चे हमसे सीखते हैं, हम बड़ों से। इसलिए कहने की बजाय आप घरों में देखो, आश्रमों में देखो, हर छोटा व्यक्ति बड़े को कॉपी करता है। अब वो अच्छा करता है, गलत करता है, अच्छा बुरा वो बात नहीं, लेकिन कॉपी के जरूर करता है। अब डिपेंड करता है, आप उस छोटे को अच्छा बनाना चाहते हो तो खुद को अच्छे उसमें डाल लो। चलो, आज मास का तीसरा रविवार है और आप सभी जानते ही हैं हमारा ये थर्ड संडे विशेष इंटरनेशनल योगा डे होता है और हर मंथ होता है। पूरे वर्ल्ड में जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में, जिस देश में जो समय होता है उसके अकॉर्डिंग वही समय सेट किया जाता है। सेम टाइम सभी एक साथ बैठकर विश्व को शांति दें और विश्व की आत्माओं को शक्ति प्रदान करें। तो आइए हम सब, भारत का समय 6:30 से 7:30 होता है, तो हम सभी इस समय को सफल करें और अपने जीवन को सफल करने का संकल्प करें। अपने उन बहन भाइयों को जो बाढ़ से ग्रसित हैं, जो घर से बेघर हो गए, कहीं के नहीं रहे, 10 लोग घूमने गए थे, उसमें 9 गायब हो गए, एक वापस आ गया, उसकी मन की व्यथा को महसूस करते हुए ऐसी आत्माओं को, हम सब पूर्वज आत्माओं का फर्ज है कि हम उन्हें शांति की शक्ति प्रदान करें, बाबा से लेकर के। चलिए, कल पुनः मिलते हैं आप सभी बहन भाइयों से। तब तक के लिए अपने सेवा साथी भाई को आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति।